को लेकर स्वर्गदूत जा रहे हैं, जैसे जा रहे हैं तो भैया बीच में शैतान ने रोक दिया, भैया इधर का रास्ता नहीं, इधर का रास्ता नीचे की तरफ, तुम गलत जा रहे हो, उधर को, इधर को आओ। मरने के बाद सारे यहाँ आते हैं। मूसा ने झूठ बोला, मूसा ने गलती करी, मूसा ने खून किया, तो पापी है नहीं है? बताओ, आप पाप की मौत है, रोमियो 3:23, रोमियो 6:23। तो भैया कहां ले यहाँ लाओ? मूसा तो मेरे पास आना चाहिए, मर गया, पापी है ये। इंतजार कर रहे हैं उस मूसा का। पढ़े भैया जी। आमीन। परंतु प्रधान स्वर्गदूत मिकाईल ने जब शैतान से मूसा के शव के विषय वाद विवाद किया, मूसा की बॉडी के विषय में वाद विवाद है, लड़ाई काहे की है? ये मुझे चाहिए क्योंकि मैं इसका अधिकारी हूं, मृत्यु अधलोक की कुंजी मेरे पास है, मर गया, पापी था, सीधा मेरे पास आना चाहिए। कहां ले जा रहे हो उसे? खुदा इतने अनुग्रहकारी ना, इतना क्या मैं बताऊं। खुदा बोलता है, पढ़े भैया, अर्थात सारे वहां आने थे। पढ़े भैया। आमीन। तो उसको बुरा भला कह के दोष लगाने का साहस ना किया। बुरा भला कह के दोष नहीं लगाया उस पे। पर यह मिकाईल ने कुछ नहीं कहा। मिकाईल ने बोला भैया मेरे से क्यों कर रहा है? खुदा से बात कर इस विषय में कि खुदा जिसे धर्मी ठहराए उसे शैतान दोषी नहीं ठहरा सकता। पढ़े भैया जी। जी। उसे बड़ा बुरा कहकर दोष लगाने का साहस ना किया, पर यह कहा प्रभु तुझे डांटे, प्रभु तुझे डांटे। पर ये लोग जिन बातों को बस गॉड ब्लेस यू भैया, यहीं पे आ जाए। तो मरने के बाद मूसा की बॉडी के ऊपर भी क्लेम कर रहा है, तो अगर मूसा की बॉडी के ऊपर क्लेम कर सकता है तो क्या मेरी और आपके ऊपर नहीं कर सकता? कर सकता है ना जी। पढ़े भैया, जल्दी से पढ़े। आमीन। हाँ जी। और वह अधोलोक के द्वार पर खटखटाता है। और जब उसने ऐसा किया, खुशखबरी दूं, अब नहीं कर सकता, वैसे अब नहीं कर सकता, क्योंकि उसने बोला मृत्यु और अधोलोक की कुंजी अब मेरे पास। तब तो थी, पर अब खुदा ने चेंज कर दी। पढ़े भैया। आमीन। आमीन। और वह अधोलोक के द्वार पर खटखटाता है, अधोलोक के द्वार पर खटखटाता है। और जब उसने ऐसा किया, शैतान बाहर आया। आमीन। और मैं बस उसे यह कहते हुए सुन सकता हूं, जुलूल बकराम शैतान, अभी भी मारा है तुझे, अभी मारा। यीशु मसीह ने बोला मुझे अपनी प्राण देने का और वापस लेने का दोनों का अधिकार है। मैं कभी मरता नहीं हूं, शैतान मुझे कोई मार नहीं सकता। आगे पढ़े भैया जी। आमीन जी ब्रदर। पढ़े आगे। आमीन। और शैतान बाहर आया, और मैं बस उसे ये कहते हुए सुन सकता हूँ। नबी बोल रहा, मैं सुन सकता हूँ। ओ आखिरकार तू आ ही गया, आखिरकार तू आ ही गया। अभी मारा है तुझे क्रूस पे, चल आजा, तेरी जगह भी यहाँ पे। सुन रहे जी? आजा, तेरे लिए भी जगह रख रखी है मैंने। आमीन। मैंने निश्चय ही सोचा था, कि जब मैंने हाबिल को मार डाला था। सुनना, अब क्यों सुबह से मैं ये बात कर रहा हूँ जी। पढ़िए आगे जी। तब मेरे पास शैतान कह रहा है कि जब मैंने हाबिल को मारा था ना, तो मैंने सोचा था, क्या सोचा भाई इसने जी? तब जी, कि जब मैंने हाबिल को मारा था, तब मेरे पास तुम थे। आप समझे, जब बीज की प्रतिज्ञा अदन की वाटिका में की गई, शैतान ने हमेशा से कोशिश की कि उस बीज का नाश कर दे, और हाबिल की मृत्यु, और उस बीज का अर्थात स्त्री के वंश का नाश कर दे। आगे, और हाबिल की मृत्यु और शेत का आना। हाबिल की मृत्यु और शेत का आना, वह केवल मसीह का मरना, दफन होना और जी उठना था। तूने हाबिल को मारा, सोच रहा हाबिल को मारने के बाद स्त्री के वंश को मार दिया। यीशु मसीह ने और कुछ कर दिया, हाबिल को मारा, शेत को पैदा कर दिया, बोल रहा प्रमाण दे दिया मैंने, तभी शेत का जी उठना। पढ़े आगे। बीज को बढ़ते ही रहना था, स्त्री के वंश को मरना नहीं था। आगे जी। और उसने यह यत्न किया कि उसका नाश कर दे, शैतान ने बार बार उसकी कोशिश की मारने की। आगे उसने कहा मैंने सोचा कि मैंने तुझे पा लिया था। यहाँ पे एक सेकेंड, यहाँ पे लिखा हुआ ना तुझे पा लिया, इंग्लिश में लिखा मैंने तुझे मार दिया जी। ये ठीक है, तो यहाँ पे लिखो, यहाँ पढ़िएगा भैया ऐसे जी। उसने कहा मैंने सोचा कि मैंने तुझे मार दिया जी। जब मैंने हाबिल का नाश किया था,
हाबिल का नाश किया, मैंने सोचा कि मैंने तुझे मार लिया। जी, जब मैंने भविष्यद्वक्ताओं का नाश किया, जब मैंने भविष्यद्वक्ताओं नबियों को मारा, मैं निश्चय था कि मैंने तुझे मार दिया। जब मैंने यूहन्ना का सिर कटवाया, लेकिन अब इस सब के बाद तू यहाँ पर आ पहुंचा, तू यहाँ आ ही गया। जी, आगे, अब मैंने तुझे मार लिया है, अब मैंने तुझे अभी भी क्रूस पे मारा है। जी, आगे, ओ मेरे खुदा, मैं उसे कहते हुए सुन सकता हूँ, शैतान इधर आ। शैतान, अब यीशु मसीह ने बोला, शैतान जरा इधर आ, अपनी खाल में जरा इधर आ। तू सोच रहा है मैंने हाबिल को मार दिया, मैंने यूहन्ना का सर कटवा दिया, मैंने इसको मरवा दिया, उसको मरवा दिया, जरा खाल में रहा, इधर आ जा, बड़े भैया इधर। जी, वो अब स्वामी है। हाँ, आमीन। वहां पर पहुंचता है, उसकी बगल से मृत्यु और अधोलोक की कुंजियों को बोलता नहीं कुछ, बोल रहा इधर आ जा। और ये जो चाबी टंग रही है ना इधर को, इस नबी ने बताया ये झटक के चाबी उसने वापस ली, और बोला ये मृत्यु और अधोलोक की चाबी अब मेरे ही पास है। आमीन। कौन से पैराग्राफ पे अमित? आमीन, 87 आगे पढ़े। हाँ, आमीन। उसकी बगल से मृत्यु और अधोलोक की चाबियों को झपट कर ले लिया। आगे, आमीन। उसको अपने बगल में लटकाता है, अपने बगल में। आमीन। जी, आगे, मैं तुझ पर अब एक अधिसूची जारी करता हूँ, एक डेड वारंट चालू करता हूँ मैं तेरे लिए, तेरे वारंट निकालता हूँ अभी मैं। ये नबी की लैंग्वेज है। आप सुन रहे हैं? बोल रहे अधिसूचना जारी करता हूँ, एक वारंट जारी करता हूँ शैतान में तेरे लिए। जी, नबी ने बोला उससे ली और एक वारंट चाबी मेरे शैतान। क्या तू बहुत समय से धोखा देता आया है, मैं कुंवारी से जन्मा जीवते खुदा का पुत्र हूँ। वो बोल रहा तू बहुत समय से धोखा देते हुआ आया, कभी तूने डैनियल को मारा, हाबिल को उसे मारा, कभी तूने यिर्मयाह को, हिजकेल को, फलाना को, सबको मारता, कभी किसको मारने के चक्कर है मुझे कि मैं मसीह को मार दूं, मारते बोल रहा। पढ़िए अमित साहब। आमीन। मैं कुंवारी से जन्मा जीवते खुदा का पुत्र हूँ। ये समझ वो क्या कह रहा है? बोल रहा तूने डैनियल और मूसा इन लोगों को तो मार दिया, पर मैं कुंवारी से जन्मा हूं, कुंवारी से। मैं पाप के द्वारा नहीं आया, मैं बाय सेक्स पैदा नहीं हुआ, मैंने वो टेक्नोलॉजी को तोड़ डाला और दूसरी टेक्नोलॉजी से जो मेरी बागे अदन में थी उस फ्रीक्वेंसी, उस तरीके से पैदा होके आया। मैंने तेरे बनाए हुए साइकिल को तोड़ दिया और मैं कुंवारी से पैदा हुआ। कहने का क्या मतलब है उसका मतलब ये है जो तूने फॉर्मूला ठहराया था ना जानवरों वाला, उस फॉर्मूले को मैंने बाईपास कर दिया और मैं सीधा कुंवारी से आ गया। आई समझ में तेरे? तू मुझे मार हाबिल में, तू मार मुझे यिर्मयाह में, तू मार डैनियल में। बोल रहा मैंने वो सब बाईपास ही कर दिया। अब बोल रहा मैंने तुझे पा लिया। पढ़े भैया, पढ़े। आमीन। मैं कुंवारी से जन्मा जीवते खुदा का पुत्र हूँ। मैं कुंवारी से जन्मा जीवते पुत्र का खुदा का मसीह। आगे, आमीन। मेरा लहू अब भी क्रूस पर गीला है, मेरा खून अभी भी ताजा है वहां क्रूस पे। आमीन, हालेलुया। ये सारी बातें चल रही है नीचे, ये बातें चल। ये कौन सा दिन है? सैटरडे। ये शनिवार है, सैटरडे। मुझे बहुत महान सेवा लगती है इसलिए, बहुत ज्यादा। रियल में आपको बताऊं, मुझे सबसे ज्यादा महान सेवा जो यीशु मसीह ने करी, वो सबसे महान सेवा वो थी जो उसने पृथ्वी के निचले स्थानों में, जिसका कहीं बखान नहीं है बाइबल में। कोई एक दो जगह आयतें हैं कुछ बस, और खुदा का धन्यवाद हो इस युग के नबी के लिए कि उसने उन आयतों को उठाया और हमारे लिए खोल दिया। सारी संस्थाएं ईस्टर का प्रचार करती है, सारी संस्थाएं, सारे गिरजेघर गुड फ्राइडे का प्रचार करते हैं। कोई भला मानुस उनसे पूछे जाके शनिवार को कहां थे वो? शनिवार को यीशु मसीह क्या कर रहा था? रेस्ट कर रहा था, आराम। तभी तो उसकी क्रूस पे लिख दिया रेस्ट इन पीस, रेस्ट इन प्लेस। किसी पूछो ना क्या लिखा हुआ है, क्या है मतलब उसका? रेस्ट इन प्लेस। क्या कर रहा है? आराम कर रहा है। अच्छा, आराम कर रहा है वो। लगाओ संटी इसी के जो बोल रहा है आराम कर रहा है। वो आराम कर रहा था, वो आराम नहीं कर रहा था। वो शैतान के चुंगलों से जो 4000 साल के नबी थे, मेरी बहन मेरे भाई, डैनियल, दाऊद, यिर्मयाह, हिजकेल, इसहाक,
सब जो वेट कर रहे थे उसका, वो उसकी बाट जो रहे थे कि वो एक मसाया हमारा आने वाला है, उन्हें छुड़ाने के लिए वो पृथ्वी के निचले स्थानों में उतरा। इतनी बड़ी सेवकाई पृथ्वी के ऊपर नहीं करी 3.5 साल की सेवकाई, वो ज्यादा महान नहीं है। 3.5 साल की सेवकाई इतनी महान नहीं है। मैं बोल रहा हूं, क्या वो सेवकाई महान होगी? ले रोटी खा ले, चल तू 5,000 रोटी खा लो। भाई तुम अंधे हो, तुम अंधे ठीक हो जाओ। भाई तुम लंगड़े हो, तुम लंगड़े ठीक हो जाओ। ये सेवकाई ज्यादा महान है या 4,000 के मरे हुए साल के संतों को पृथ्वी के निचले स्थानों से शैतान से चाबी छीन के उनके चुंगल छुड़ाकर उन्हें अपने साथ ले जाना? कौन सी सेवकाई बड़ा है? बताएं आप बताएं। या मछली खा लो, तुम रोटी खा लो, तुम अंधे हो, तुम आंखें दे दो। ये मैंने बोला ना, ये खाने के साथ सलाद था, पर जो असली काम था वो तो कुछ और था। पढ़े भैया, पढ़े जी आगे। आमीन, पढ़े भैया। आमीन। मेरा लहू अभी भी क्रूस पर गीला है, क्रूस पर गीला है, और संपूर्ण कर्जे को चुकाया जा चुका है। संपूर्ण कर्जे, आमीन। मैंने सारा कर्जा चुका दिया शैतान। यस। क्रूस पर मेरा लहू अभी भी गीला होगा। आगे पढ़ना जी। अब तेरे पास और ये सैटरडे वाले दिन बातचीत कर रहा है पृथ्वी के निचले स्थानों में। अभी ये आगे पढ़े, आगे। आमीन। अब तेरे पास और अधिक कुछ भी अधिकार नहीं रहा। तेरे पास कुछ अधिकार नहीं रहा। चाबी इधर आ जा, चाबी इधर आ गई। आमीन जी। तू उघाड़ा हो चुका है जी, तू उघाड़ा जा चुका। आमीन जी। मुझे उन चाबियों को दे, मुझे उन चाबियों को दे। सही, यह ठीक बात है। पीछे मुड़ता है, पीछे मुड़ता है। ध्यान सुनिए, नबी एक एक चीज को डिस्क्राइब कर रहे हैं। बड़ा मजा आएगा अगर आप एक मैसेज पढ़ेंगे ऐसे। एक चीजों को ऐसे करके कहानी की तरह डिस्क्राइब कर रहे हैं उसे, और एक पिक्चर पेंट कर रहे हैं। पढ़े। और चाबी लेता है, ये बोलता है, और पीछे मुड़ता है। पढ़िए जरा। जी। पीछे मुड़ता है, पीछे मुड़ता है, और उसे एक बहुत जोर की लात मारता है। एक जोर की लात मारता है शैतान को। समझ रहे हैं? यस। पढ़े आगे जी। और द्वार को जोर से धक्का देता और है, द्वार को जोर से बंद करता है, और कहता है, करते हैं ना गुस्से में लोग द्वार को बंद ऐसे करके जाते हैं, बंद करके। यीशु मसीह जोर से द्वार बंद करते हैं जी। बस यहीं बंद रहो तुम अब। और कहता है, हाँ, यहीं पर रहे, यहीं पे रहे। अब से मैं स्वामी हूँ, अब से मैं स्वामी हूँ। मृत्यु और अधोलोक की कुंजी अपने हाथों में लेकर और शैतान को बंद कर कर, आप सुन रहे हैं, बोल रहे तू यहां अपने लोगों के